रानी परी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपने आज तक इतने लड़कों के साथ मेकआउट सीन किया है, एंड आई नो, ठीक है, ऐसा कोई लड़का था जिसके साथ आपको लगा हो यार चलो ये थोड़ा सा तो ठीक है, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं लगा यार। बस एक फ्रेंड अगर कोई मेरा लड़का हो तो उसके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ कि हाँ ये तो अपना फ्रेंड है। और जो लोग फ़ायदा नहीं उठाते हो कि यार इतनी खूबसूरत सुंदर लड़की मिल गई, इसका तो जम के फ़ायदा उठाओ, इधर पकड़ो, ऐसे किस करूँगा, ऐसे करूँगा, मन में ख्याली पुलाव बना लेते हैं वो लोग। लेकिन जो अपने दोस्त होते हैं समझ में आता है गुड टच बैड टच। हाँ। और कुछ कुछ लोग हैं जो एकदम प्रोफेशनली तरीके से काम करते हैं, प्रोफेशनल वे में काम करके निकल जाते हैं। वो लोगों से ही मेरी फ्रेंडशिप होती है। और जब उनसे फ्रेंडशिप होती है तो फिर उनके साथ में सीन करने में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बाकी जो छिछोरे काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, उनसे मैं दूर ही रहती हूँ और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके साथ काम करने में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने जब मेकआउट सीन किया, क्या कभी किसी लड़के का रिलीज़ हुआ है? आपको समझ में आया कि यार वाइल मेकआउट सीन लड़के का रिलीज़ हो गया है? कभी समझ में रिलीज नहीं हुआ है। एक बार खड़ा जरूर हो गया था। खड़ा हो गया था उसका। तो हाँ एक बार हुआ है, वो नया था बोल्ड में क्योंकि न्यू था, तो उसका हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा टाइम ले लो आराम से, तो बस उसका ही हुआ है। बाकी हाँ और किसी का बाकी किसी का इरेक्ट नहीं हुआ? नहीं, इरेक्ट तो नहीं हुआ। तो इसका जब इरेक्ट हुआ कौन था ये? नाम नहीं लूंगी, न्यू था बेचारा, अभी तक उसको इतना काम नहीं मिला है। तो 3-4 वेब सीरीज की है उसने बस। ओके, तो हर सीरीज का खड़ा हो जाता होगा? नहीं, बाद में मैंने रिव्यू सुना है लोगों से कि उसका क्या रिव्यू है, तो उन लोगों ने बोला नहीं हमारे दौरान तो नहीं हुआ उसका इरेक्ट, तो नहीं हुआ था। तो तुम्हारे लिए ना उसके पास फीलिंग्स आ गई होंगी। हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रानी परी तो खूबसूरत बहुत है, फिट बहुत है, एंड शी हैज़ गॉट ऐसा वाला फिगर, या शी इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, मोस्ट वेलकम। तो उसके अलावा और किसी लड़के का भी इरेक्ट नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा हुआ हो तुम पता नहीं चला? पता नहीं चला, वो हो सकता है क्योंकि लड़के से ताड़ते भी है घूर घूर के। हाँ। बहुत बार ताड़ते हैं, देखते हैं, बट उनका क्या है पता नहीं चलता। मैं तो टावल रखती हूँ, मैं तो मेरी सेफ्टी रखती हूँ, बीच में टावल रखती हूँ, ऐसे कर करके उनको पहले से समझाती हूँ भाई देख ले मेरे से फ़ायदा उठाने की सोचना मत, चीटिंग करके कर ले, फटाफट कर ले, और मेरा सारा बोल्ड सीन हाफ आवर के अंदर निपटा देती हूँ। अच्छा, तो मतलब एक मेकआउट सीन कितनी देर तक करते हैं? लाइक यू शूटिंग फॉर अ मेकआउट सीन, वो एक पर्टिकुलर लोग 2-2 घंटे तक करते, 3-3 घंटे तक करते। अरे बाप अब रे। वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी निपटा लेगा। अब मेल आर्टिस्ट होते हैं, वो कुछ नए आते हैं, उनको पता नहीं होता है कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो उनको अगर हम पहले ही बता दो ना फटाफट ये करो वो करो ये करो, उन लोग फटाफट कर लेते हैं। तो वो चीज़ होनी चाहिए फटाफट करके। मेरा तो आधा घंटे में निपट जाता है, आधा या 45 मिनट्स कम से कम, उसमें मैं निपटा देती हूँ सारे सीन। ओके, तो आप जैसे मेकआउट सीन है तो आपकी फेवरेट पोजीशन वो कौन सी होती है? मेकआउट सीन में तो ये है कि जो पोजीशन दे दो चलेगा, बस जल्दी खत्म कर दो भाई, हमको कौन सा मजा आ रहा है, हम तो मेहनत कर रहे इधर बैठ के, लेकिन फटाफट कर दो। लेकिन जैसे मोटी लड़कियां जो होती हैं ना, जैसे जो भी वो कहती हैं उन्हें डॉगी शॉट बहुत पसंद है। अच्छा। क्योंकि टेबल पे उनके ऐसे बूब्स रख दो इतने बड़े बड़े, पीछे से इतना बड़ा उनका बम निकाल दो, लड़के को ऐसे चिपका दो और ऐसे ऐसे हिलते रहो। तो तुम्हारे केस में तुम्हारी प्रेफरेंस क्या होती है? यार मैंने देखा है बहुत लड़कियां बोलती तेरे तो इतने छोटे बूब्स है, तेरा फिगर इतना पतली क्यों है, तू सूखड़ी लकड़ी की तरह है, ये वो करके। भाई तुम्हारा इतना बड़ा है आगे का पीछे का, तुमने कौन सा बॉलीवुड में तीर मार लिए। और आज तुम बॉलीवुड में जिसको भी उठा के देखोगे ना, उसका स्मॉल फिगर है, छोटा फिगर है, छोटा ये है, छोटा पिछवाड़ा है, सब छोटा है उसका, किसी का कुछ बड़ा नहीं है। तो पता नहीं है तरबूज अपने तरबूज और वो पपीता लेके इतने घमंड में क्यों आते कि हमारा बड़ा है तेरा छोटा है। भाई क्या करना है बड़ा लेकर के, कौन संभालेगा उनको इतना, ये समझ नहीं आता। जैसे भी परफेक्ट है, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है यार, सबकी बॉडी टाइप अलग है। और लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है स्टार्टिंग से, जैसी मैं अभी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मेरा जितना भी है ना, लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है रानी परी को। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग पसंद करें। लोग इनको क्या दिक्कत हो रही है कि तेरे बड़े छोटे ये वो करके। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, चलो इन लोगों ने ये तो कह दिया कि यार तुम्हारे छोटे हैं ये वो, लेकिन बाद में वही लोग हैं जो तुमसे पूछते हैं इस फिगर का क्या राज है, हाँ। ऐसा क्या खाती हो? बाद में वो लोग जो बोलते हैं तेरे छोटे हैं यार, थोड़ा काम कर इन पे, थोड़ा प्रेस कर, थोड़ा कर उनको बड़े कर। बाद में लोग खुद पूछते भाई तेरी फिटनेस का राज क्या है,
क्या है तेरी फिटनेस का राज, ऐसे पतली क्यों है, क्या है, इतना स्लिम फिगर है तेरा, ये वो करके बहुत लोग पूछते हैं। तो जब तुम लोगों को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती है, तुम लोगों को मेरे छोटे लगते हैं, इतने लगता नहीं है तुम लोगों को हॉट होगा, ये हमारे बड़े हम हॉट लगते हैं, तो तुम क्यों पूछते हो भाई तू ऐसा क्या खाती है, क्या तू इतनी स्लिम है, इतनी फिट है, क्यों पूछना यार, वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब तुमको खुद चाहिए ना वैसा फिगर, तभी तुम पूछ रहे हो, और तुम खुद में बनते हो, प्रिटेंड करते हो हम जैसे भी ये सही है, हम बेस्ट है, वो सब समझ में आता है लोगों को। एग्जैक्टली, एटलीस्ट या तो दिस वे और दैट वे, हाँ, और या तो हाईवे। हाईवे क्लियर करो ना यार, तुम्हें ये इससे भी तकलीफ है, तुम्हें ये भी चाहिए, क्लियर ही नहीं लोग है। ना दूसरों की बॉडी में जानबूझ के कमी निकालते, क्योंकि उनको खुद में कमी दिखती है। हाँ। तो सामने वाले में कमी निकालते, तू ऐसी है, तू ऐसी है, खुद का नहीं दिखता है, खुद का दिखता है बट वो इनसिक्योरिटीज खुद की हाइड कर लेते हैं, Correct. इसलिए वो दूसरों में कमी निकालते हैं। एक तो सारी की सारी बटली हैं, हाँ, मोटी हैं, हाइट कम है सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, हाँ, ठीक है, सब अपने कोई पति भी को छोड़ बोल्ड के बैठी इंडस्ट्री हैं। में ऐसा नहीं है जो शादीशुदा ना हो, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे। 1 या 2%, हाँ। बस। सब सबकी शादी हुई है, सबके बच्चे हुए हुए हैं, सबके 2-3 बच्चे हैं, सबका पास्ट अलग अलग है, तो बहुत सारी सबके 2-3 चीजें यहाँ पति भी पोल हैं। नहीं खोल सकते। सबके 2-3 पति भी हाँ, हैं। बट कुछ क्या बोले, कुछ के तो ये हाल है कि पति घर पे बैठा है, दूसरे को लेके घूम रही है, हाँ कुछ यार। पति के दोस्त को लेकर घूम रही है। बहुत ऐसा सिस्टम चल रहा है। हाँ, और ये लोग दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाते और हैं। फैन फॉलोइंग भी उनकी बढ़ती है जिनके 3-4 बच्चे होते हैं। उसकी वजह है, देखो तुमको पता है कि यू हैव एंटायर लाइफ, तो तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। हाँ। इनकी तो लाइफ खत्म हो चुकी है, वही 4 तो, बच्चे ऐसे हैं। ब्रा में, मतलब ऐसे खुल कुछ के। भी बिकनी में ऐसे ऐसे कुछ भी डाल रहे हैं जबरदस्ती का, मतलब कुछ नहीं आता उनको, ना रील्स बनानी आती है, ना व्लॉग, ना वीडियो, कुछ बनाना नहीं आता, बस आ जाएंगे नंगे होके, हिलाएंगे अपना ये, और वो सोचेंगे हमने पता नहीं कितना बड़ा अवार्ड अचीव कर लिया। तो वही होता है, पता नहीं इसको लोगों ने इतना हाइप क्यों दे के रखा है। तो सबके पास होता है, सबके बॉडी के हिसाब से सबका सेक्सी होता है, ऐसी बात नहीं कि हम उनको हिलाएंगे तभी कुछ होगा। करेक्ट। एंड एक और चीज़, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी ब्रा का कलर अलग है, पैंटी का कलर अलग है, हाँ, ठीक है, कपड़ों के सेंस तक नहीं है, ठीक है, कुछ तो पार्टीज में साड़ियाँ पहन के चली जाते हैं। बहुत यार, लोगों में ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है एक्चुअली, क्या क्या पहनते, क्या क्या पहन के घूमते, उनको खुद समझ नहीं आता है। जिसमें ऐसी ड्रेस पहनो जो उनको सूट करे। एग्जैक्टली। किसी का बॉडी टाइप ही अलग है, वो ड्रेस अलग पहन रहा है, किसी का अलग टाइप है, वो ड्रेस अलग पहन रहा है। ऐसी ड्रेस पहनो जो तुम पे अच्छी लगे। और एटलीस्ट पार्टीज में साड़ियाँ तो पहन के मत जाओ यार। मंदिर में ठीक है, कहीं घर में ठीक है, क्लब में आप साड़ियाँ पहन के जा रहे हो। अलग ही लेवल है। ओके दोस्तों, इसके आगे की बातें हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। बाय बाय।